बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित पाठ बात के कुछ गद्यांशों का अध्ययन किया। इसके पश्चात आपको यहाँ पर उन गद्यांशों से संबंधित अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिनके उत्तर भी इस वीडियो में आपको समझाए जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा और इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना भी है। तो हमने सबसे पहला गद्यांश पढ़ा था, यदि हम वैद्य होते तो। आपको कॉपी में करना क्या है कि सबसे पहले ये हेडिंग डालनी है। इसके बाद ये दो शब्द का नंबर डालकर ये दो शब्द सबसे पहले संकेत, क्या हेडिंग डालेंगे? संकेत। संकेत हेडिंग डालने के बाद में सबसे पहले ये दो शब्द लिखेंगे। यदि हम, उसके बाद ये अंतिम दो शब्द रहती है। ठीक है, कोई भी गद्यांश आपको दिया जाए या पद्यांश दिया जाए तो सबसे पहले संकेत डालना होता है, और संकेत में दो शब्द शुरू के और दो शब्द अंत के, बीच में डैश करना है। एक ही लाइन में आना चाहिए, दूसरी लाइन में नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नोट करेंगे। प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या है इसका उत्तर? उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी, और पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम आप ब्लैक पेन से, काले पेन से लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में, जिससे कि आपको कॉपी अच्छी आपकी लगे और पेपर में अच्छे नंबर मिलें। तो उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में बात नामक पाठ में संकलित है, और इसके लेखक भारतेंदु युग के महान निबंधकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जितना ये अंडरलाइन किया हुआ है इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या आपको पहले समझाई गई है, फिर से सुन लीजिए। अंडरलाइन कितना है? जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। तो हमें आंसर क्या देना है? हमें उत्तर में लिखना होगा कि इस गद्यांश में लेखक ने कहा है कि यदि हम चिकित्सक होते तो हम वात बीमारी, जो वात नामक एक रोग है, उसकी व्याख्या करते, उसकी चर्चा करते। यदि हम भूगोल के जानकार होते तो किसी देश की जलवायु की चर्चा करते। लेकिन हम लेखक हैं तो इसलिए हम केवल उस बात की चर्चा करेंगे जो हमारे और आपके मुंह से, जो हमारे हृदय की भावनाएं हैं और हमारे मुंह से शब्दों के रूप में, भाषा के रूप में एक दूसरे के हृदय तक पहुंचती हैं। इतनी व्याख्या आपको लिखनी है। लेखक यदि वैद्य होता तो क्या करता? लेखक यदि वैद्य होता तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करता। उत्तर समझ में आ गया होगा। लेखक यदि वैद्य होता तो कफ और पित्त के सहवर्ती अर्थात सहयोगी वात नामक रोग की व्याख्या करता। भूगोलवेत्ता किस बात का अध्ययन करता है? भूगोलवेत्ता किसी देश की जलवायु का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं? तो उत्तर किसके की जगह आप भाषा कर लीजिए या बात कर लीजिए। बात के माध्यम से करते हैं, भाषण के माध्यम से करते हैं। उत्तर लिखेंगे, हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का अर्थ है प्रकट करना, हृदयस्थ का अर्थ है हृदय में बसे हुए, हृदय में छिपे हुए जो भाव हैं, हृदय में उत्पन्न जो भाव हैं, उनकी अभिव्यक्ति। तो आपको लिखना कितना है? हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति भाषण के या बात के माध्यम से करते हैं। तो ये इस गद्यांश के प्रश्नोत्तर हो गए। अगला गद्यांश देखिए। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि, या उर्दू में कहें तो अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। तो लेखक कहते हैं कि अगर सच कहा जाए, सच में पूछा जाए तो इस बात की महत्ता इतनी है
कि इसके कारण ही मनुष्य संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जीवधारी हैं सभी में श्रेष्ठ कहलाता है। और मनुष्य ही नहीं, जो तोता मैना आदि पक्षी हैं वो इसके प्रभाव से पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। जब हम दूसरा प्रश्न करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, तो केवल इतनी लाइन की, बाकी आपको पूरा गद्यांश पढ़ा दिया गया है पहले। तो उसी तरह से इसका भी पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको ऊपर बता दिया गया है, कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में बात नामक पाठ में संकलित है। इसके लेखक, गद्य में हमेशा लेखक लिखते हैं और काव्य में हम कवि या रचनाकार लिखेंगे। इसके लेखक, जब किसी लेखक का नाम लिखते हैं तो उससे पहले उसकी एक दो विशेषताएं जोड़ देनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर क्या जोड़ा, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार। तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में बात नामक पाठ में संकलित है, जिसके लेखक भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अब इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश कौन सा है। मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि या अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। तो क्या कहा लेखक ने कि हमें कहाँ से, थोड़ा सा जब हम व्याख्या करेंगे रेखांकित अंश का तो थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद का बताएंगे। उसमें लेखक कहता है कि बात की महत्ता इतनी है, बात का महत्व इतना है कि जिसके कारण ही मनुष्य, शब्द हम बदल देंगे, उन शब्दों के व्याख्या में उन शब्दों के पर्यायवाची शब्द अगर रख देते हैं तो व्याख्या अच्छी मानी जाती है। जिसके प्रभाव से मनुष्य सभी इस सृष्टि की सभी जीव हैं इस सृष्टि के, उनमें श्रेष्ठ कहलाता है। और मनुष्य ही नहीं, तोता मैना आदि पक्षी भी थोड़ी सी बातें जो केवल रट लेते हैं, जो मनुष्य को केवल समझ में आती हैं, उन पक्षियों को उसका अर्थ भी समझ में नहीं आता, फिर भी वो रट कर बोलने लगते हैं, तो अन्य पक्षियों की अपेक्षा अलग माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। अगला उत्तर, बात के समानार्थी शब्द लिखिए। बात का समानार्थी शब्द भाषण। जिस कारण मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि है। किस कारण से? बात के कारण से। उत्तर आप इसका क्या लिखेंगे, बात के कारण मानव आदि समस्त जीवधारियों की शिरोमणि है। निराकार परमात्मा का संबंध बात से किस प्रकार है? निराकार परमात्मा का संबंध बात से इस प्रकार माना जाता है कि निराकार तो उसे लोग मानते हैं, लेकिन विभिन्न ग्रंथों में, विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में लिखे गए शब्दों को ईश्वर की वाणी कहा जाता है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर थे, आपको समझ में आ गए होंगे। इसको ध्यान से सुनिए और कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।